नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज जहां पे एक तरफ शुरू से ही आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कर्मा का खेल चल रहा है। कर्मा जो एक एक करके सबका नाम आ रहा है, लेकिन रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गया। एक तरफ महाराष्ट्र के जो शिवसेना सांसद संजय राउत हैं, बढ़ते कोरोना और ये महामारी का जो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो किसको ठोस रहे हैं, किसके ऊपर थोप रहे हैं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। जहां पे एक बार पूरा विश्व फिर से 2020 में ये महामारी फैल गई थी, वहां पे फिर से 2021 के शुरुआत होते ही ये महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ोतरी को देखकर हर कोई परेशान है। वापस महाराष्ट्र के गरीब मजदूर पलायन कर रहे हैं, पहले ही वहां से जा रहे हैं, क्योंकि उनके सरकार के ऊपर उन्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है। क्योंकि जो पिछले वर्ष हुआ वो साक्षी है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार वहां के आम जनता की देखरेख करने में सक्षम है। इसके अलावा सबसे ताज्जुब की बात है कि संजय राउत ने इस महामारी में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका जिम्मेदार किसे ठहराया। सुनकर आश्चर्य होगा आपको और थोड़ा गुस्सा भी आएगा। उन्होंने जो उत्तराखंड में हरिद्वार में जो कुंभ हो रहे हैं, जो संत हैं, जो हमारे नागा बाबा हैं, जो हमारे जो ऐसे बाबा लोग, जो ऐसे संत लोग जिन्होंने हमारे धर्म को बचा के रखा है, जिन्होंने हमारे संस्कृति को समेट के रखा है, जो अब धीरे धीरे मिटता जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इस चकाचौंध की जिंदगी में हर कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसे संत हैं जिन्होंने अभी तक हमारे संस्कृति को बचा कर रखा है। और ये संजय राउत आपको कहते हुए जरा सा भी शर्म भी नहीं आता कि इस महामारी का जिम्मेदार, इस पूरे महामारी का उत्तरदायित्व उन्होंने इस कोरोना का उत्तरदायित्व सौंप दिया है कुंभ में, जो कुंभ हो रहे हैं हरिद्वार में, उन बाबाओं के ऊपर कि वो कुंभ जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, उनके आवाजाही की वजह से, उनकी आवाजाही की वजह से ये महामारी बढ़ रही है। और उन्होंने इतना ही नहीं, सराहना दिया है, उन्होंने बहुत तारीफ करते हुए महाराष्ट्र सुप्रीमो की, जो हमारे उद्धव ठाकरे जी हैं, उनकी तारीफ की है। उनकी तारीफ भी तारीफ काबिल है कि किस तरीके से वो तारीफ कर सकते हैं, उनकी सराहना दे सकते हैं, उनके बारे में इतनी वाहवाही लूट रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हर चीज अंडर कंट्रोल है। माना कि अभी तक 24 घंटे में 51,000 से ऊपर केस आ गए हैं, लेकिन फिर भी अंडर कंट्रोल है। माना कि 1,000 लोग अपनी जान गंवा, फिर भी अंडर कंट्रोल है। माना कि कर्फ्यू के साथ साथ वहां पे कोविड के सारे नियमों का उल्लंघन है नहीं है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन वहां पे फिर से लॉकडाउन की परिस्थिति आ गई है। फिर भी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में संजय राउत कहते हैं कि हर चीज परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, सही है। लेकिन वहीं पे कुंभ, क्योंकि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ दोस्तों, अगर आपको याद होगा, पालघर के साधुओं के साथ लिंचिंग हुई थी, पालघर के साधुओं के निर्मम हत्या की गई थी। दूसरी तरफ फिर से संतों को कोसा जा रहा है, साधुओं के ऊपर बेरहमी से इस तरीके कमेंट किए जा रहे हैं वो। और इनकी जानकारी के लिए संजय राउत जी जरा पास आइए, आपको एक जानकारी बताऊं, जरा कान खोल के सुनिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो अभी आपको याद होगा जमाती, जो 2020 में जो जमातियों का जब बहुत ज़्यादा रोल हुआ था, जब मस्जिद में जमाती लोग थे, उनके ऊपर जब कोरोना बढ़ते जा रहे थे, उनकी वजह से जब कोविड बढ़ते जा रहे थे, तब कहाँ गया था आपका ये लेक्चर, तब कहाँ गई थी आपकी ये विश्वास, तब कहाँ गया था आपका ये सवाल, तब कहाँ गए थे आपको ये आरोप और प्रत्यारोप। इस महामारी के लिए आपने कभी भी जमातियों के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाया। आपने बोला सरकार को मैं सराहना देता हूँ, सरकार को मैं तारीफ करता हूँ कि हमने गुड़ पाड़वा का जो कल त्यौहार था, जो कल गुड़ी पाड़वा का जो पड़वा का इनका त्यौहार था, उसका उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया, उस त्यौहार को उन्होंने मनाया नहीं। इस बात को लेकर, क्योंकि त्योहारों के, हिंदू त्योहारों पे रोक लगाना तो हमेशा से शिवसेना सरकार की एक परंपरा बन गई है। चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी की सरकार हो। कल रमजान भी था ना, रोक कर दिखाते अगर क्या सरकार। और ये जो जितने भी जो कोरोना बढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या हिंदू त्यौहार को मनाने से बढ़ जाते संजय राउत जी। और आपकी एक जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए एक बात बता दूं आपको, ये ट्वीट करते हुए जरा सा भी आपको शर्म नहीं आता कि आप हमारे हिंदू संतों के ऊपर उंगली उठा रहे। पर फिर भी उत्तराखंड सरकार ने इतनी परहेज रखी है कि कुंभ में आने वाले जितने भी नागा बाबा हैं, जितने भी साधु संत हैं, उनका प्रॉपर कोविड टेस्ट हो रहा है। कोविड टेस्ट के बाद ही आगे चीज़ें बढ़ रही हैं।
लेकिन आपकी जानकारी अधूरी है, क्योंकि आप शेरो शायरी में इस हद तक बढ़ चुके हैं क्योंकि आपकी जानकारी इतनी अधूरी है कि सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं। हमारे साधु संतों के ऊपर उंगली उठाना, हमारे पूर्वजों के ऊपर उंगली उठाना, जहाँ पे एक तरफ महामारी बढ़ते जा रही है और आपका महामारी के ऊपर एक भी एक्शन नहीं है। इस महामारी को रोका कैसे जाए, इससे लोगों को बचाया कैसे जाए। जो महाराष्ट्र छोड़कर दूसरे राज्य में लौट रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ वक्त आते ही फिर से महामारी एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाएगी कि उनको भूखमरी और इससे भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको इनकी चिंता नहीं है, आपको इनके बारे में एक बार भी कुछ नहीं कहना है। आपको आरोप लगाने हैं तो किस पे? उत्तराखंड में जो कुंभ हो रहे हैं, जो हमारे जो संत हैं, साधु हैं, जिनको कि आपके राजनीति से, आपके भ्रष्ट नीति से, आपके ये जो उगाही गैंग है उससे, आपकी जो गंदी नीतियां हैं, आपकी जो त्रुटियां हैं, आपकी जो इस तरीके की जो तुष्टीकरण राजनीति होती है उससे कोई लेना देना नहीं है, इन सब से परे है। फिर भी आपको करवाना है इन्हीं की लिंचिंग, आपको हत्या इन्हीं की करवानी है और इनकी हत्या पर चुप्पी भी साध लेनी है। दोस्तों, अगर आपको मैं कुछ 1 वर्ष पहले लेकर जाऊंगी, अगर आपको याद होगा किस तरीके के मुंबई पुलिस वहीं पे बरकरार थी, मुंबई पुलिस वहीं खड़ी थी और ये वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं। फिर से मैं आज मुद्दा उठाती हूँ पालघर के साधुओं का, क्योंकि आज जो संजय राउत ने जो एक्शन लिया है, संजय राउत की जो स्टेटमेंट है, जो बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू त्योहार को रोक कर ये कुंभ के नागा बाबा और साधु संतों पे उंगली उठा रहे हैं। आज मैं उंगली उठाती हूँ उन पर कि क्या पालघर के साधु जब आए थे तो क्या हुआ था, उनकी लिंचिंग का आपने क्या किया, उनकी बेरहमी से हत्या की गई, वीडियो वायरल है, वहां पे पुलिस खड़ी है, आपने क्या किया? लेकिन नहीं, उस वजह से आपने जो पालघर के साधुओं की जो हत्याएं हुई हैं उनका कर्म आज आप भोग रहे हो, उनका आपको प्रायश्चित भी मिल रहा है, लेकिन आपको फिर भी अंदाजा नहीं है कि आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका पश्चाताप आपको भुगत, लेकिन आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आप अभी भी कुर्सी के चकाचौंध में हो, राजनीति में हो और आपको कुर्सी की गर्मी है। जिस दिन ये कुर्सी आपके नीचे से निकलेगी, घर पे बैठकर सोचोगे संजय राउत कि हमारे साधु संतों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आप कितने गटर में हो, खुद कितने गटर हो। माफी चाहूंगी अगर हमारे साधु संतों पे उंगली उठाने वाला, मेरे लिए वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक घटिया सोच रखने वाला, घटिया प्रकृति का इंसान है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और आपकी जानकारी के लिए फिर से मैं याद दिला दूं और जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं आपको कि जो भी कुंभ में जो साधु संत हैं, जो भी कुंभ में जा रहे हैं, उनका प्रॉपर तरीके से कोविड टेस्ट हो रहा है, कोरोना टेस्ट हो रही है, जिससे कि ये बीमारी आगे ना फैले, ना बढ़े। एंड रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू माय ऑल द व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो ऑल द कोविड गाइडलाइंस, बिकॉज कोविड सही मायने में फिर से बहुत ही तेज़ी रफ्तार से बढ़ रही है। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से संक्रमित हो रहे हैं, तो आप अपने घर में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कम निकले, जब बहुत ज़रूरी हो तो ही अपने घर से निकले। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। और संजय राउत को जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में संजय राउत के लिए जवाब चाहिए इस बार आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।